हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त हो चुका है और इन्होंने जो है 3 बजे से पूरा खड़द उतार रखा। आज नहीं लेके चलते क्या, आज नहीं लेके चलते क्या। मैंने कहा भाई थोड़ा सा जो है घर का काम निपटा लेने दो, फिर नहीं रात को 10 बज जा 11 बज जा कुछ पता नहीं, और तुम्हें लेके आऊंगे हम उधर से, तो आके हम काम थोड़ा करेंगे। पहले हम दिन भर में आराम नहीं कर पाते, जिस टाइम तो उठे और उसी टाइम तक जो है काम में लगे रहे। 9 बजे भी उठेंगे, 8 बजे भी उठेंगे, तो उसी टाइम तक काम में लगे रहे। रात के टाइम तक ज्यादा टाइम हो जाए तो सोना जितना कम दुकान वालों को मिल रहा ना, उतना ही कम हमें भी सोना मिल रहा। और ये जानबूझ कर नहीं सोते, जिन्हें टाइम मिला है ना, ये जानबूझ कर नहीं सोते, ये खड़दू पाते हैं। हमें तो मस्ती करने का मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े पैक कर लिए हैं इस वाले थैले में प्रेस करके, और जिसके हैं भाई वो ले लगा, जैसा प्रेस वाला लेकर लगा के। नीलाक्षी पे देखो इतना सारा काम होता नहीं, उसके हेल्थ इश्यू चल रहे, उसके होगी घुटनों में, सीधे आना और सीधे जाना, ये हुई ना बात अच्छे बच्चों वाली। और फिर इसका जी नहीं लगता, ये तो लग जाओ पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये है बारी समझ। तो चलो भाई सारे रेडी हो गए, मैं तो ये वाले कुर्ते पहन के जाऊंगी, गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चे कह रहे हैं ऐसे ही चलो। मैं कहा ठीक है, अपने आप तो तुम सोने सोने पैर लो, मेरे कपड़ों प्रेस नहीं करते। और भाई अपना वीडियो बना ले, हम भी कावड़ देख ले जाग तो खिला। और आज देखते हैं हमारे ढाबे के मेन्यू में क्या बना होगा। हर रोज अलग अलग चेंज करके बनाते हैं, तो जिसने हमारे पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट का खाना खाया है वो कमेंट करके जरूर बताए कि खाना कैसा बना है, तो हमें फिर उससे आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैंने अब तक खाना नहीं खाया वहाँ पे बना हुआ। कल टिक्की खाई थी 2 चम्मच, मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं खाना ऑलरेडी खा कर गई थी। और फिर थोड़ा हर रूल भी हो जाना कि ओवर ईटिंग ना करना, तो मैंने वो सारी चीजें जो है अपने ऊपर फॉलो कर रखी। तो एक्सरसाइज जैसा करने का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। मेट्रो रिक्शा वही आएगी जिसमें हम कल गए थे, भाई को बोल दिया फोन करके, तो चलो जी चलते हैं। और हाँ, गुड्डू ने कल एक चीज बोली थी कि मम्मी ई रिक्शा में हम बहुत दिन बाद बैठे हैं। ने बोल दिया तो उसमें क्या गलत किया, जब वो बैठी ई रिक्शा में इतने दिनों बाद है, तो उसने क्या गलत किया कि हाँ तू तो गाड़ी में ही पैदा हुई थी। हाँ भाई गाड़ी में ही पैदा हुई थी, आपने सही बोला बिल्कुल। तो अभी हम लोग सब रेडी हो गए और मैंने परसों वाले कपड़े पहन लिए, लेकिन आज एंजल ने चिंकी के कपड़े पहने। भाई ऐसा तो बहन बहनों में चलता रहा, कजन्स में, हाँ एक दूसरे के कपड़े शेयर करके पहन लिए। जैसे मैं और चिंकी पहन ले, तो एंजल भी हमारे साथ पहन ले, सिमरन भी पहन ले, ऐसे कि हमने एंजल के पहन लिए। मैंने एंजल की कुर्ती पहन रखी, तो आज इसने चिंकी के कपड़े पहने और ये यहाँ के बैठी और बिल्कुल एकदम मेरी नजर पड़ी ना चिंकी जैसी लग रही। हम मोटे मोटे हैं तो सिमरन के हमारे कपड़े आते हैं। हाँ सिमरन थोड़ी सी स्लिम ड्रिम सी है और उसकी हाइट भी थोड़ी सी हल्की सी कम है, तो हमारे तो एक दूसरे के कपड़े फिट आ जा। से कुर्ती पसंद आ रही थी, मैंने कहा चल कोई नहीं ले ले। फिर बोली दीदी एक पैंट भी दे दो, मैंने कहा कोई नहीं पहन ले तू, और इसने मुझे अपनी कुर्ती दे दी कि आप ये पहन लियो। अभी हम लोग सब रेडी है, अभी चलते हैं, टाइम हो गया। और आज तो 6:30 बज गए, कल हम 5:30 बजे गए थे, क्योंकि आज धूप भी है, कल बादल वाला मौसम था, तो आज के हिसाब से वेदर सही है, इस टाइम जाना सही होगा हमारे लिए। अभी रिक्शा आने वाली, सब लोग रेडी, अभी चलेंगे। रोज चल दे थिल्ला ठाके पढ़ते हैं इनके बच्चे, तुमने नाम मुझे दरवा रखे। अच्छा हाँ सारे के सारे दोपहरियों में रहे हर वक्त। अब उन्हें क्या पता मन पड़ गवार है क्या है। भाभी को वो बच्चा थारी मम्मी छोड़ के जल्दी जच्चा पी के चुवानी और कहीं नहीं चुहानी तो तेरे दिन पी, एक दिन पी थी उस टाइम विश्वास चढ़ गया। हमारी वहाँ कहाँ है रिक्शा वाला, लिकड़ने तो तुम भारी रहो अंदर, चलो चलो करने में। पहले नुकर लगा चलो चलो, ये तो कह रही मैं। थोड़ी दूर चल के जाना पड़ेगा, रिक्शा में यही मिलेगी। और टफी भोंकने लगे जब हम चले, बाय बाय। टफी के साथ भी छेड़ कर रहे। जिन्न में बंद रहा रिया बेचारी जिन्न में आ जाता ना, पता लग जाता। हाँ चलो रिक्शा आगे बैठो जल्दी। हमारी रिक्शा इधर को होगी थी एकदम से, उधरली साइड वजन ज्यादा है। आज भी चल दिए और आरुष को आज भी खड़ा होना पड़ा बेचारे को। ओ आरुष यो खड़ा हो गए, जगह नहीं बैठने की जगह तो है, बैठता नहीं इसकी चलती। मजा आ वैसे है। इसके सिर में कल नहीं छोड़ती, पीछे को बैठ, पीछे को। यो कल भी आ गए इसी कैंट में ही बिठाया था रिक्शा में, तो नहीं कह रहा मैं उसकी तरह जुगी डंडी हूँ, इधर को रिक्शा ना पलटा आ जा तो बीच में भाई। शुभ शुभ बोल, मैं बीच में हूँ इसीलिए। हाँ बीच में बैलेंस सही बना रखा हमने, कोई बात नहीं, इतना ही वजन है मेरे में भी, दिक्कत ना मन है, ठीक है। हाँ आप भी आ जाओगे, सब बढ़िया है। सूर्य नमस्कार बता रखा। इस टाइम लोग हुआ है, इवनिंग लोग हुआ है, सब लोग कोई निकले हैं। आज तुम चल दो वहाँ रिक्शा में बैठ कर, नहीं तुम पैदल ही ना चलो, कितनी बढ़िया वो हो जाए। 1 घंटा तो जाने में लगेगा, बस उधारा जितना ही पड़ जाएगा। जो वहाँ से सरस्वती मंदिर है ना, जहाँ नदी है वो, वहाँ से बस उधारा तक माणा में हम गए थे ना, वहाँ ट्रैक था,
मगर उससे लंबा बढ़ जाएगा यो। और वहाँ तो दुकानें भी थी, यहाँ तो दुकानें भी नहीं है जो लस्सी वस्सी लेके पी लेंगे फ्रूटी। चुप हो जा, ये क्या हो रहा है? कभी ये खेत की तरफ उतर रहा है रिक्शा। आराम से भाई देखी स्कूटी आ रही, हॉर्न रखा कर इसमें, एकदम से पो पो कर देगा। सच में सच्ची में कढ़ाई हो रहा। अरे नहीं बैठ जा तू, टेंशन न ले, मैं कूद लगे ऐसी बात होगी तो। नाना को बोलना बोला क्या गड्ढा भी आ रहा बहुत बड़ा। हाँ। उतर जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं नंदा कॉलोनी में। यहीं से हम लोगों को आवाजाही हो रही, ये नजदीक पड़ता है। यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं एकदम से। यहाँ तो हम पैदल भी चले जाए, पर ये पता कैंट में कितना चलना पड़ेगा। अच्छा रहने दो स्वामी, 3 किलोमीटर लंबा तो कैंट है और 3-4 ही हो मान के चलो। अपने डेस्टिनेशन पे यही उतरेंगे। आज थोड़ी सी पीछे चल के जाएंगे क्योंकि भीड़ काफी है। आज भी भीड़ बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। देखो आज हमने किसी को नहीं बताया, आइस पाइस धप्पा करेंगे आज भी जाके। हाथ पकड़ लेना, भीड़ है। तो बच्चों को रिक्शा में से उतरते ही इतनी जल्दी लगती है चलने की, ब्रेक पॉइंट पे बहुत ज्यादा। एंजल और चिंकी से ज्यादा है, पूरा हाईवे पूरा मतलब भरा हुआ है। कावड़ ये बढ़ते जा रहे हैं और ये परसों तक का है, फिर चलेंगे यहाँ डाक कावड़। आजकल जो है कलश वाली पैदल वाली चल रही है और बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि कावड़ ये साइड में रुके हुए हैं। यहाँ हमारा ब्रेक पॉइंट आने वाला, बस थोड़ा सा और चलना। बोले गणेश भगवान की जय, बोले गंगे मैया की जय। जयकारा देव बजरंगी, हरे हरे महादेव। जिनके पास में बड़ी बड़ी कावड़ होती है वो सब अपनी कावड़ की आरती करते हैं और हमने भी इन सब के साथ में आरती करवाई। ये हमारे रिलेटिव थे जिनकी ये कावड़ है, तो सब लोग जानने वाले थे। गांव ढानवा से थी ये कावड़। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर का आना जाना भी शुरू हो चुका था हमारे ब्रेक पॉइंट पे मिलने के लिए। मैंने बताया कि मैं शाम के टाइम वहाँ पर पहुँचूंगी, तो सब बच्चे जो है अपना व्लॉग बनवाने के लिए और अपनी मदर्स के साथ आ जाते हैं। बैठो। तो ये हैं सार्थक के ताऊ जी, जिनका जो है पुरकाजी में जल किसी ने उठा लिया और ये सोए हुए थे अपना जल को टांग कर। इनके पास कोई बड़ी कावड़ तो नहीं थी, बस ये गंगा जल पूरा महादेव तक लेकर जाते हैं, वहीं पर विसर्जित करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मन्नत होती है, जो पूरी होती है भोलेनाथ पूरी करते हैं, तो वो उसी तरीके से जल लेकर जाता है। तो अभी यहाँ पर खाना भी बनने लग रहा है। एकदम ताजे ताजे ब्रेड पकोड़े तैयार हैं क्योंकि बहुत सारे बोलों की डिमांड होती है ब्रेड पकोड़ों की, ब्रेड रोल की। तो ये जो हमारे हलवाई भैया हैं, गोपाल भैया, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट और खाना बनाते हैं क्योंकि हमने 1-2 शादी में इन पे जो है खाना बनवाया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सबका खाना भी चल रहा है। तो डिनर का टाइम है, तो कुछ लोग डिनर ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये भैया भी काफी दूर से थे, इन्होंने मुझे देख लिया तो फिर ये फोटो खिंचा के गए और बोले कि मैं अपनी वाइफ को दिखा दूं, क्योंकि इन सब की वाइफ जो है हमारा व्लॉग देखती है। और यहाँ पर गर्मा गर्म तवे वाली रोटियां सीख रही है, रोटी सेकने वाली भट्टी। और ये अरेंजमेंट जो है वो हमें तुरंत ही करना पड़ा क्योंकि पूरियां ज्यादा भोले नहीं खाते हैं। तो कुछ ही दिनों पहले गुड्डू के पापा ने ये सारी चीजें तैयार करवाई थी। और यहाँ पे एक जना रोटी गर्मा गर्म सेकता रहता है और एक बनाता रहता है। मौसमी चिलवा रहे क्योंकि मौसमी का जूस चल रहा है, गर्मी है ना आज। और इधर बहुत सारे भोले खाना खा रहे, कोई नाश्ता कर रहा, जूस पी रहे। कावड़ तो हमें देखनी है, मेन तो हम ही है।
खाना तैयार हो गया था और अगली प्लेटें तैयार कर दी है पीपन भैया ने। एक एक बंदे को एक एक काम सौंप दिया गया है। भाई तुम्हें प्लेटें लगानी है, तुम्हें सर्व करनी है। तो 2 सब्जी होती है, चावल होते हैं, 4 रोटियां होती है। ये हमारी प्लेट में रखा गया है और सलाद भी आप ले सकते हैं। और प्याज वगैरह तो सब कुछ बंदी रहती है सावन के महीने में। और हमारा जो ये ढाबा है और ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट है कुछ दिन पहले ही ढाबे में कन्वर्ट किया गया है बोलो के डिमांड पे ही। जब सब बोलने लगे कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है आप लोगों के सपोर्ट से, आशीर्वाद से सोने की व्यवस्था भी अच्छी से बनवा सके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी ऊंचाई पर जिसमें अच्छे से गद्दे वगैरह डलवा दे। एक जगह टेंट लगा रखा है साइड में ही, लेकिन वहाँ पर बारिश आने के बाद में पानी भरने का डर रहता है तो वहाँ पर पक्की सड़क ही, लेकिन फिर भी जो है जंगल का एरिया है तो ऊंचाई पर ही सारी चीजें होनी चाहिए। मच्छर भी से बच जाता है। फोन में और यहाँ पे मम्मी के कुछ सब्सक्राइबर मिलने आए हैं। इधर हमारा काम चल रहा है खाने पीने का, मतलब जो भी कस्टमर और बोले आ रहे हैं उन्हें मतलब सर्विस दी जा रही बहुत बढ़िया वाली। हम लोग इधर यहाँ इस झोपड़ी के नीचे बैठ गए हैं, ठीक हो रहा मौसम और पीछे भी टेंट लगा हुआ। इधर जूस भी बना के दे रहे पप्पा जी, जूस भी चल रहा आज। तो अभी आरुष कावड़ तो तू देख ही नहीं रहा, फोन देख रहा। आज तो बहुत सुंदर सुंदर कावड़ आ रही, कल से भी है ना, बहुत देख ली। आज तो झांकी भी बहुत सारी आ रही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अकाउंटेंट बना के बिठा दिया यहाँ, बोला ये बैग यहाँ रखो। आज तो मैंने थोड़ा पता था, मैं यहाँ से नहीं बैठ जाऊंगी। पहले मौस में चिलवाई, ये जिम्मेदार आदमी का ही तो काम है। अब जो हाँ, और जो जिम्मेदार आदमी होगा पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाओगा उसे तो देंगे काम। आज इन्हें बोला कि लेके यहाँ बैठ जाओ बस। और मम्मी कह रही कि मेरे पे काटने कूटने में कभी मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। पीपन चाचा कह रहे कोई बात नहीं, वो हम संभाल लेंगे, बस आपको ध्यान रखना है इसका। तो जैसे ही मैं अंदर आकर बैठ गई यहाँ पर और ये भोले आए, इन्होंने अपनी पूरी फैमिली से हमारी बात करवाई, अपनी वाइफ से, बहन से, भांजी से, सब से। फिर रात के 11:30 बज गए और हम जा रहे घर। किसे वहीं बिठाओ गाड़ी में। हाँ भाई हाँ, पीछे रहना है यही, लेकिन घर लेके जा रहे हैं क्योंकि भीड़ देखो, रात के 11 बजे भी इतनी भीड़ है, बहुत ज्यादा। बाइकें चल रही, गाड़ी चल रही, और अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, वरना शाम के टाइम तो इतनी भीड़ हो जाए। बैठो गाड़ी में और ये छोड़ के आएंगे हमें बुआ जी के घर। और आज हमारे साथ ताऊ जी भी है। मम्मी देख ली कावड़, थक गए, आंखों में भी नींद भर रही है। आज तो खैर हम भी गए आज 9 बजे क्या लाई थी तो मैं 11:30 बज गए, 11 बज गए। और हमें अभी ना थकना तो इनका है जो कोई दुकान पर है, हमारा क्या थकना, हम तो पीछे घर जाके अभी हमें 1 बज जाएगा और फिर सुबह उठेंगे हम, जब चाचा जी का कॉल होगा कि क्लास नहीं लेनी तुम्हें, लिंक आ गया तुम्हारा, तब मम्मी उठाएगी कि जल्दी जल्दी उठो, चलो क्लास करो। चलो ताऊ जी भी हमारे साथ वहीं सोएंगे क्योंकि इनकी तो थोड़ी सी तबीयत ढीली है आज, तो हमने बोला कि शोर शराबा है, आप वहीं रहिए हमारे साथ। पहुंच गए अभी अपनी गली में और ताऊ जी को भी ले आए, आज तो आराम करवाओगे। अपनी नहीं लैपटॉप वाली